मीराबाई कौन थी? भक्तिकालीन कवियों में मीरा का विशिष्ट स्थान है। जिस समय राजस्थान में जाम्भोजी, दादू आदि संत धार्मिक समन्वय और समाज सुधार के लिए प्रयास कर रहे थे, उसी समय राजस्थान में सगुण भक्ति रस की धारा बहाने वालों में मीरा का नाम सर्वोपरि है। दुर्भाग्यवश मीरा का प्रामाणिक तथा क्रमबद्ध जीवन उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी के अनुसार मीरा का जन्म 1498 तथा 1504 के बीच माना जा सकता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मीरा का जन्म 1498-99 माना है। डॉक्टर पेमाराम के अनुसार मीरा का जन्म 1498 हुआ था। मीरा अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। मीरा का जन्म मेड़ता से लगभग 21 मील दूर कुड़की नामक गांव में हुआ था। जब मीरा केवल 2 वर्ष की थी तो उसकी माता का देहांत हो गया। अतः मीरा मेड़ता में अपने दादा राव दूदा के पास रहने लगी। राव टूटा थे। मीरा के पिता रतन सिंह, चाचा वीरमदेव और उसकी दादी सभी वैष्णव धर्म के उपासक थे। बचपन से ही मीरा वैष्णव धर्म के वातावरण में बड़ी हुई। मीरा में कृष्ण भक्ति की भावना उनकी दादी द्वारा उत्पन्न हुई थी। जब एक बारात को देखकर मीरा ने अपनी दादी से पूछा था कि यह बारात किसकी है, तो दादी ने उत्तर दिया कि दूल्हे की बारात है। मीरा ने पुनः प्रश्न किया कि उसका दूल्हा कहाँ है, तो दादी ने कहा कि उसका दूल्हा गिरधर गोपाल है। कहा जाता है तभी से मीरा ने गिरधर गोपाल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। राव दूदा ने पम गजाधर को मीरा को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। पंडित जी मीरा को भिन्न भिन्न कथा, पुराण, स्मृतियां आदि भी सुनाया करते थे। फलस्वरूप मीरा थोड़े ही वर्षों के बाद पूर्ण विदुषी एवं पंडित बन गई। 1516 में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के 7 वर्ष पश्चात ही भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा को इससे भारी आघात लगा और उसका मन संसार से उचट गया और अब वह अपना अधिकांश समय सत्संग और भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगी। मीरा के पिता रतन सिंह भी बाबर से लड़ते हुए खानवा के युद्ध में मारे गए। सन 1528 में राणा सांगा भी इस दुनिया से चल बसे। मीरा के दादा राव दूदा की 1515 से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त मालदेव ने मेड़ता पर भी अपना अधिकार कर लिया था। ऐसी स्थिति में मीरा को मेड़ता भी छोड़ना पड़ा और पुनः मेवाड़ आना पड़ा। मेवाड़ में राजगद्दी के प्रश्न पर राजपरिवार में गृह क्लेश शुरू हो गया। राणा सांगा के बाद पहले रतन सिंह और उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक हुए। मीरा के स्वतंत्र विचारों के कारण मेवाड़ के राणा उससे नाराज थे। मीरा के द्वारा साधुओं की संगति में बैठना, कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचना आदि राणा को पसंद नहीं आया। राणा ने इसे अपने राजपरिवार की मर्यादाओं के विरुद्ध माना। कहा जाता है कि राणा द्वारा मीरा की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उसे विष का प्याला तथा सर्प भेजा गया, परंतु ईश्वर की कृपा से मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। इस प्रकार मीरा को अनेक यातनाएं दी गईं, परंतु उसने इन सभी कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन किया। अब सांसारिक जीवन की अपेक्षा मीरा का ध्यान भक्ति भावना में अधिक रमने लगा। मीरा ने अपना सर्वस्व कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और लोकलाज तथा राजपरिवार परंपराओं की परवाह नहीं की। मीरा में भगवान कृष्ण के प्रति अटूट आस्था थी। मीरा ने अटूट प्रेम के साथ स्वयं को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वह रात दिन भगवान कृष्ण के चरणों में बैठी रहती और उनके भजन गाती रहती थी। कुछ समय पश्चात मीरा मेड़ता को छोड़कर वृंदावन चली गई और वहां भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गई।
एक दिन मीरा वृंदावन के उच्च कोटि के संत रूप गोस्वामी से मिलने गई, परंतु उन्होंने मीरा से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि वे स्त्रियों से भेंट नहीं करते हैं। इसके उत्तर में मीरा ने कहला भेजा कि क्या वृंदावन में पुरुष निवास करते हैं? यदि वृंदावन में कोई पुरुष है तो वे केवल श्री कृष्ण हैं। रूप गोस्वामी इस उत्तर को सुनकर मीरा से भेंट करने को सहमत हो गए। कुछ समय पश्चात मीरा द्वारिका चली गई। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन कीर्तन करते हुए मीरा ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। द्वारिका में रहते हुए मीरा की मृत्यु हो गई।